वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बच्चा वीडियो है इसमें आपको जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 3.3 इंटरमीडिएट पार्ट 1 मैथमेटिक्स की, तो उसके आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसमें जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 7 से लेकर 10 तक। तो आपने फुल एक्टिव होकर सुनना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें वो हमें क्या कह रहा है कि उसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो मैट्रिक्स है 4 बाय 4, यानी कि उसकी कितनी रोज है, 4 रोज है और 4 ही उसके बच्चों कॉलम है। तो उसका जो है ऑर्डर वो है 4 बाय 4। 4 बाय 4 ऑर्डर के हमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें जुज दिए गए हैं, तो वो उसका हमें कह रहा है कि फाइंड करें डिटर्मिनेंट्स। तो 4 बाय 4 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना मुश्किल होता है। तो हमने जो जुज नंबर 1 में है कुछ इस तरह का कंसेप्ट और सिचुएशन को देखते हुए कंसेप्ट इस्तेमाल किया है कि हम ये जो 4 बाय 4 ऑर्डर का जो ग्रुप है इसके नीचे जो 3 रोज हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है हमने उनको बनाना है बच्चों 0। तो बात को आपने तवज्जो से सुननी है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की काफी इंपॉर्टेंस है, इसमें से कभी कभार वो अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक उठा लेता है। तो हम देखें क्वेश्चन को, जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं अब। तो फर्स्ट स्टेप आपने बच्चों क्या करना है कि आपने जो रो 1 है और जो रो 2 है उसको आपने इंटरचेंज करना है। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कोई ये जो ऑर्डर है हमारे पास मैट्रिक्स का 4 बाय 4 का ऑर्डर है उसके जो कॉलम या रोज को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो हम उसके बाहर लगाएंगे -1। तो ये एक कंसेप्ट का यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। हमने क्या किया, रो जो 1 थी उसको हमने रो 2 पर लिख दिया और जो रो 2 थी उसको हमने रो 1 पर लिखा, तो उसके बाहर हमने लगा रहे हैं -1। तो भाई उससे आगे हमने क्या करना है, तो ये हमारा मेन क्वेश्चन था। अब एक स्टेप हमने कर लिया। अब हमें यहाँ से ये नजर आ रहा है कि ये ऊपर 1 है और उसके नीचे 2 है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो हम ये करेंगे, जो रो 2 है उसमें से माइनस करेंगे रो 1, लेकिन जो रो 1 है उसको हम किससे जरब देंगे, 2 से। रो 2 का एलिमेंट है बच्चों 2, उसमें से माइनस करेंगे हम रो 1 को, लेकिन जो रो 1 है उसके साथ हम लगाएंगे 2 और उसको पहले हम जरब देंगे। तो ये हमारा ऑपरेशन है। बेसिकली मैं इधर आपको ऊपर लिख देता हूँ क्या हमने किया, रो 2 में से माइनस कर रहे हैं 2 रो 1। रो 2 का एलिमेंट बच्चों 2 है और ये 2 जरब हो रहा है, और रो 1 का एलिमेंट क्या है बच्चों 1, तो ये बन जाएगा 2 - 2, तो क्या बन गया बच्चों 0। तो पहला जो ऑपरेशन है वो हमने क्या लगाया, रो 2 में लगाना है। हमेशा जिस लाइन में आपका ऑपरेशन हो रहा है वो पहले लिखनी है। तो कौन सी लाइन में आप ऑपरेशन तब्दीली आएगी, रो 2 में। तो रो 2 में क्या हम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं रो 1 को 2 के साथ जरब देकर। तो वो मैंने आपको समझा दिया है वो कैसे आएगा, ठीक है। अब उससे आगे क्या करना है, अब उससे आगे जो आपका कंसेप्ट है वो कह रहा है कि जो रो 3 है उसके नीचे कैसे 0 बनेगा। ये 3 है, जब 3 में से हम माइनस करेंगे 3 तो यहाँ पर 0 बनेगा। तो वो 3 कैसे होगा, जो रो 3 है उसमें से 3 करेंगे, माइनस करेंगे रो 1 को, लेकिन कैसे, 3 के साथ जरब देकर। तो ये देखें 3 माइनस ये 3 से जरब दिया और रो 1 का एलिमेंट क्या है 1, तो वो बन जाएगा 3 - 3। तो 3 - 3 किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर, ठीक है। अब जो रो 4 है उस पे है 4, तो जब 4 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आएगा 0। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर हम 0 क्यों लिख रहे हैं। इससे हमारा बच्चों जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे और ये जो रो है बाकी जो कॉलम बच जाएगा उसका जो डिटर्मिनेंट है हमें मालूम करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो कॉलम के एलिमेंट है वो बच्चों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो भाइयों हमने क्या किया है, 1 के नीचे जो सारा कॉलम है वो हमने कोशिश की है कि उनको 0 0 बनाए। तो वो 0 एलिमेंट कोई आपने रट्टा नहीं लगाना है, वो इधर से आपका कंसेप्ट होगा। जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो हमने क्या किया, R2 में से माइनस किया R1 को, लेकिन 2 के साथ जरब देकर। उसी तरह R3 में से माइनस किया R1 को, लेकिन 3 के साथ जरब देकर। उसी तरह R4 को माइनस किया R1 से, लेकिन 4 के साथ जरब देकर। तो ये जो आपकी नीचे वाली रोज है ये आप तमाम एलिमेंट ऐसे कर सकते हैं।
अब ये देखें 2 के नीचे 5 है, तो आप पूछेंगे सर ये 1 कैसे आया। तो क्या करना है हमने, R2 में से 5 है, उसमें से माइनस करना है 2 का R1। यहाँ पर 5 है और ऊपर क्या है 2, तो ये 2 के साथ आ गया 2। ये ऑपरेशन हमें बता रहा है R2 में से 2R1 किया है। तो 5 माइनस 4, तो क्या आ गया बच्चों 1। तो ये 1 वहां से आया है। तो ये आप ऑपरेशन को लाजमी डिस्कस कीजिएगा, जो आपका रफ अमल होता है वहां पर ये मेरे जो कंसेप्ट है इनको आप अप्लाई करके देख सकते हैं ये वैल्यूज यही बन रही है या नहीं। अब हम यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर हमने बच्चों 3 ऑपरेशन लगा लिए। अब उससे आगे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं -1 को बाहर, वैसे ही अब हम कर रहे हैं एक्सपैंड कॉलम 1 की जगह से। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये वाला जो बच्चों है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास जो कॉलम बन जाएगा वो 3/3 का कॉलम बन जाएगा। तो -1 से हमने क्या किया, एक्सपेंड किया, तो ये उसकी रो और ये वाला कॉलम खत्म हो गए, और ये जो 3/3 का ऑर्डर है वो मैट्रिक्स हमारे पास रह जाएगा। -0 +0 माइनस का 0 हमने कहां से एक्सपेंड किया है, फ्रॉम कॉलम 1 से, ठीक है बच्चों। तो ये जो आगे वाले एलिमेंट हैं उनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जब 0 को करेंगे तो ये और ये, तो फिर ये और ये एलिमेंट्स बचेंगे, लेकिन वो जब 0 0 है तो हमें पता है उनका डिटर्मिनेंट बच्चों 0 आएगा। अब हमने क्या किया है, ये माइनस का 1 ऑलरेडी बाहर चल रहा है, ये 1, अब 1 से हमने क्या किया, एक्सपेंड किया, तो ये और ये खत्म हो गई, तो 11 -8 10 -14 डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद -6 रो रो 1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो -6, तो जब हमने 6 कहा है बच्चों तो ये आपका 6 और ये ऊपर वाली रो और 6 वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो -2 -8 -7 -4, ठीक है। पहले के साथ प्लस, दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, तीसरा एलिमेंट 7 है माइनस का, तो ये देखें 7 वाला कॉलम खत्म हो जाएगा और 7 वाली रो, तो पीछे एलिमेंट क्या रह जाएगा, -2 11 -7 10, तो -2 11 -7 10। अब ये आपका 2/2 फॉर्म का डिटर्मिनेंट है, इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं। तो ये -1, अब ये 1 वैसे उससे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 को 11 से जरब दी तो माइनस का 154, माइनस 10 8 माइनस के 80, माइनस का 6 वैसे ही 14 को 2 से जरब दी 28 और माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 7 8 56 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन जो फार्मूले वाला माइनस है उसकी वजह से फिर माइनस, माइनस का से प्लस माइनस, माइनस का 7 वैसे ही 10 2 20 माइनस के 11 7 77 माइनस के 77, लेकिन जो फार्मूले वाला था उसकी वजह से प्लस के 77। जब आप इस सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो यूज नंबर 1 है उसका बच्चों डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 305 305। तो आप यूज नंबर 1 को ध्यान से हल कीजिएगा। जी स्टूडेंट, तो अब हम कर रहे हैं जुज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ है, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है, तो वही चीजें दोबारा रिवाइज हो रही हैं। तो मैट्रिक्स है हमारे पास 4/4, 4 कॉलम है और 4 रोज हैं, इसका जो डिटर्मिनेंट लेना है वो मुश्किल होता है। तो हम कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि जो रो 1 है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि जो रो कॉलम 1 है वो सारा 0 हो जाए, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ये वाला एलिमेंट ऐसे रहे और जो उसके नीचे वाले एलिमेंट है वो 0 हो जाए, जैसे हमने टेक्निक क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल की थी। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कॉलम को चेंज करेंगे। ये जो 1 वाला कॉलम है इसको हम शुरू पे लिख आएंगे। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 को चेंज कर लिया कॉलम 3 के साथ। जो कॉलम 3 था उसको 1 पे और जो 1 था उसको हम कॉलम 3 की जगह पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास आ गया है 1, हमने 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है उनको बनाना है बच्चों 0। तो भाइयों हम उनको कैसे 0 बनाएंगे, तो 1 में से हम कैसे इस 2 को 0 बनाएं, जब हम जो रो 1 है उसमें से माइनस करेंगे रो
2 में से माइनस करेंगे 2 का R1, ठीक है। जब 2 में से 2 माइनस होगा तो इधर 0 होगा। अब रो 2 है पहले, तो हम रो 2 में काम करेंगे। तो रो 2 का एलिमेंट है बच्चों 2, फिर माइनस उसके साथ है 2 और बाद में है रो 1। रो 1 का एलिमेंट क्या है 1, तो ये रहा 2 माइनस 2 0। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एलिमेंट है वो हो गया 0। अब ये माइनस का 6 कैसे आया है, तो ये देखें R2 है पहले, तो -6 उसमें से माइनस फिर 2। अब है रो 1 का एलिमेंट, तो रो 1 का एलिमेंट क्या है बच्चों 3। तो ये हो गया माइनस का 6 माइनस का 6, ठीक है बच्चों। तो आपने जब भी इसको हल करना है तो इस तरीका कार के तहत करना है, ठीक है जी। अब जो रो 2 थी उसका एलिमेंट है हमारे पास 0, सॉरी 0 है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ये 0 कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर यही हमारी R2 का एलिमेंट है बच्चों 4, उसमें से माइनस करना है 2 इंटू R1। R1 का एलिमेंट क्या है बच्चों 2, तो ये क्या होगा 4 माइनस 2 टू 4, तो 4 में से 4 के बच्चों 0। तो हमने क्या किया R2 है उसमें से माइनस कर रहे हैं हम R1 को, लेकिन 2 के साथ जरब देकर। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट R2 के आ गए। अब R3 यहाँ पर 0 कैसे है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या था बच्चों R1 का एलिमेंट -1। अब -1 में जब हम +1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों 0 बन जाएगा। क्या किया हमने, जो रो 3 का एलिमेंट है -1 उसमें प्लस किया रो 1 को, यानी कि -1 और +1 0, ठीक है। इसी तरह ये सारे एलिमेंट आपने देख लेने कैसे बने। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास 2 और यहाँ पर है हमारे पास 1। जब 2 में से माइनस करेंगे 2 तो फिर यहाँ पर 0 बनेगा, तो हम लिखेंगे R2 माइनस 2R1, ठीक है। R4 है, सॉरी R4 में से माइनस करेंगे 2 का R1। R4 का एलिमेंट बच्चों क्या है 2, माइनस ये वाला 2 वैसे ही, और R1 तो ये रहा R1, उसका एलिमेंट क्या है बच्चों 1। तो ये देखें 2 माइनस 2 0, ठीक है। तो इस तरह ये जो ऑपरेशंस हैं ये आपने बच्चों लगा लेने हैं और उनकी आपने क्या करनी है बच्चों प्रैक्टिस कर लेनी है कि जो आंसर हैं हमारे वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो फर्स्ट कॉलम है उसके नीचे वाले सारे कॉलम जो एलिमेंट है हमने बना लिए हैं बच्चों 0। तो जब 0 बन जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट कॉलम है उससे हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, तो ये सारा और ये वाला खत्म हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास जो मैट्रिक्स रह जाएगा वो रह जाएगा बच्चों 3/3 का। तो ये -603 -603 और ये एक मैट्रिक्स रह जाएगा, क्योंकि हमने यहां से एक्सपेंड करना शुरू किया था। पहला जो एलिमेंट है वो प्लस, दूसरा एलिमेंट माइनस, तीसरा एलिमेंट प्लस, फिर चौथा एलिमेंट माइनस। क्योंकि हम इनका डिटर्मिनेंट्स नहीं लेंगे, इनका जितना भी डिटर्मिनेंट आप ले लें वो 0 ही रहेगा, क्योंकि ये 0 उसके साथ सरब हो रहा है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 के साथ जो मैट्रिक्स है उसको सोल्व करेंगे। अब हम करेंगे रो 1 से एक्सपेंड, तो ये माइनस का 1 और ये 1 जरब होकर बने -1। अब हम -6 यहां से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये इसका रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। तो एलिमेंट क्या बच रहा है हमारे पास 7 5 -1 0, 7 5 -1 0, ठीक है। पहला एलिमेंट, उसके बाद जब दूसरा एलिमेंट 0 आएगा तो उसके साथ आ जाएगा -0 के साथ जो भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0, फर्स्ट प्लस फिर माइनस, फिर थर्ड एलिमेंट जो है उसके साथ प्लस। अब 3 है तो ये 3 का कॉलम है और ये उसकी रो है, तो 5 7 -13 -1, 5 7 -13 -1। तो फाइनली जब आप -1 ये बाहर रह जाएगा -6, 7 को 0 से जरब दिया 0, -5 को 1 से जरब दी माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 को 6 से जरब दी 30 आ गया आपका माइनस का। इसी तरह ये प्लस का 3 वैसे ही 5 1 5 और ये प्लस माइनस माइनस का 5, ठीक है। और 13 7 कितने होते हैं बच्चों
13 को आपने 7 के साथ ज़रब देनी है, तो ये यहाँ पे गलती लिख गया है। यहाँ पर आप 7 को 3 से ज़रब दे दें, 7 3 21, 2 कैरी हो गए, 7 1 7 और 2 9, 91 है, सॉरी। तो ये है 91। जब आप इस सारे को सोल्व करेंगे तो जो बच्चों आपके पास फाइनली डिटर्मिनेंट है जूस नंबर 2 का, वो -228 आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 में है उसमें हमने कोशिश करनी है जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसके जो नीचे वाले कॉलम है वो सारे क्या हो जाए बच्चों, जीरो। तो यहाँ से आपने प्लानिंग करनी है कि हम उनको जीरो कैसे कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम यूज नंबर 3 पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 के साथ, कॉलम 3 को कॉलम 1 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से बाहर हमारे पास साइन आ गया 1 का। अब हमारे पास असल मैट्रिक्स ये है। अब ये देखें 1 है और ये माइनस का 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को हम करेंगे प्लस 1 -1 0, यानी कि R2 में प्लस करेंगे R1। उसी तरह ये 1 है और ये -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। वो कैंसिल कैसे होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे में प्लस होंगे। तो R3 में प्लस करेंगे R1 को, तो हमने ये जो 1 है उसके नीचे इस तरह ये 3 जो एलिमेंट है हमारे पास आ गए हैं 0। तो इसको हमने वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे दो जूस हमने इससे पहले किए हैं। अब -1 ये बाहर वाला वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस जो 1 है वहां से हम कर रहे हैं बच्चों एक्सपेंड कॉलम 1 से। तो 1 और ये उसकी रो खत्म और ये वाला उसका कॉलम खत्म, तो पीछे जो एलिमेंट बच जाएंगे वो 3/3 के बच जाएंगे। ठीक है, अब 3/3 सेट को मजीद आगे हमने डिटरमिनेंट किया है, डिटर्मिनेंट उसका खोला है। तो ये जो 0 0 0 है इनके हम डिटर्मिनेंट्स नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये 0 0 जितने भी हैं इनका जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है, जैसे ये 1 के आगे एक 3/3 का सेट बना है, वैसे ही इस 0 से आगे भी एक 3/3 ऑर्डर का सेट मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन वो बनेगा तो सही, लेकिन ये 0 उसको 0 कर देगा, इसलिए हम इसके डिटर्मिनेंट आगे नहीं खोलेंगे। तो अब ये हम जो रो है वो 1 से आगे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट 12 है, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, 6 2 1 -2, 6 2 1 -2। फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, माइनस का 3, इसका ये रो खत्म और ये वाला रो खत्म और ये वाला कॉलम 16 -9 2 -2, 16 -9 2 -2। तो उसे ही प्लस का 3 ये वाली इसकी कॉलम और ये वाला इसका रो खत्म, तो 16 16 16 से और -9 और 1, 16 6 -9 और 1। यहां पर मैं आकर रुक गया हूं। इससे जो पीछे हमने दो यूज किए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, वैसे ही आपने इसको आगे अब सोल्व करना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज का जो लेक्चर है बच्चों, हम उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही आपके पास क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 हम आज कर रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब हम वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है बच्चों वो है हमारी एक्सरसाइज 3.3। उसका आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा वो पेपर्स में रिपीट हो चुका है। तो वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये राइट हैंड साइड दी गई है और ये है उसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए हम आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की जो राइट हैंड साइड है, हमने उसको क्या किया है कि ये देखें 1 + 1 + 1, इन तीनों कॉलम्स को हमने जमा किया है कॉलम नंबर 1 में। तो आप सादा सी बात है, इन जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा x + 3, क्योंकि ये 1 + 1 1, तो ये 3 बन जाएगा। तो जो पहला कॉलम है हमारा वो जनरेट हो जाएगा न्यू, वो बन जाएगा x + 3। क्योंकि हमने उसमें कॉलम नंबर 3 4 और 2 को हमने ऐड किया है। उसके बाद हमने बच्चों क्या किया है, जो कॉलम नंबर 1 में हमारे पास एक ही एलिमेंट सेम बन गया x + 3, उसको हमने उठाया है और हमने उसको लिया है कॉमन। जी भाइयों, जब हम कॉलम नंबर 1 से x + 3 को कॉमन लेंगे तो कॉलम नंबर 1 की जगह पर क्या बच जाएगा, 1 1
1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 वाली पुरानी टेक्निक है। ये इस 1 के नीचे हम किसी तरह तमाम एलिमेंट को 0 करना चाहते हैं, तो वो कैसे होंगे, जब 1 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, मतलब R2 में से R1 को माइनस करना है, मतलब R3 में से R1 को माइनस करेंगे, और उसका मतलब है R4 में से R1 को माइनस करेंगे। जब हम ये 3 ऑपरेशंस लगाएंगे तो इस 1 के नीचे हमारे पास जो एलिमेंट है, हमारे पास तीनों जो रोज हैं वो नई जनरेट हो जाएंगी, क्योंकि हमने तीनों रोज में ऑपरेशन लगाया है, तो वो हमारे पास नए एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन हमें आसानी हो गई है, क्योंकि हमारे पास 1 के नीचे तीनों एलिमेंट क्या हैं, वो 0 बन गए हैं। अब हम 1 से एक्सपेंड करेंगे, तो x प्लस 3 इस 1 से हमने बच्चों करना है एक्सपेंड, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो खत्म, और 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बाकी बच गया है उसको हमने वैसे लिख लिया। अब हम उसको आगे करेंगे, x प्लस 3 वैसे ही, ये वाला 1 वैसे ही। अब हम कर रहे हैं बच्चों x माइनस 1 से एक्सपेंड, तो ये उसकी रो और ये वाला उसका कॉलम खत्म, तो 2/2 का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ जाएगा। अब x प्लस 3 वैसे ही, x माइनस 1 ने 1 से ज़रब खाई तो x माइनस 1 वैसे ही। अब ये क्या है, x माइनस 1 ज़रब होगा x माइनस 1 से, उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप आता है -0, 0 से ज़रब होगा तो वो 0 आ जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। तो अब x माइनस 1 कितनी दफ़ा ज़रब खा रहा है, 3 दफ़ा, तो हम लिख देंगे x माइनस 1 उसकी पावर 3 और x प्लस 3 वैसे ही। हम बच्चों उसकी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड से चले थे और हमारे पास आ गया उसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। ओके बच्चों।